तो सबसे पहले हमने क्या करना, अपने फ़ोन में है जो गूगल क्रोम ब्राउज़र को है जो ओपन कर लेना। गूगल क्रोम ब्राउज़र में आपने है जो इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट जो रहने वाली है, जो हमने यहाँ पर टाइप कर दी है, इसको आपने क्या है यहाँ पर एंटर कर देना, सर्च कर देना है। कौन सी वेबसाइट है वो आपको लिंक आपको क्लियरली यहाँ पर नज़र आ चुका होगा, BBAU.AC.in। इस वेबसाइट को आपने जो गूगल क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है। सर्च करते ही आप हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। बाबा भीमराव विश्वविद्यालय जो कि आपका यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई देने वाला है। स्क्रॉल करके आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको लिंक क्लियरली है जो दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट फॉर वैकेंट नॉन टीचिंग पोजीशन। तो पहला लिंक जो आपको दिखाई देने वाला, इस लिंक पर आपने सिंपली यहाँ पर क्या क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आएगा, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और यहाँ पर नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर दिखाई देने वाली होंगी कि कब से इसके फॉर्म अप्लाई है, इसके है जो ब्रीफ एडवर्टाइजमेंट, डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, डेट ऑफ कॉन्सर्न, लास्ट डेट, ये डेट आपकी शुरू होने की है, जो लास्ट डेट आपकी यहाँ पर रहने वाली है। और यहाँ पर 5वें नंबर पर आपको लिंक दिखाई देने वाला होगा, अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली है जो क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको है जो रिक्रूटमेंट पोर्टल जो इसका रहने वाला है उस पर आपको लेकर के चला जाएगा। और यहाँ पर अगर आपने पहले से ही अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो अपना यूज़र आईडी यहाँ पर आपने पासवर्ड जो भी बना रखा होगा वो आपने यहाँ पर डालना है। ये कैप्चा जो आपको दिखाई देने वाला है, कैप्चा आपने यहाँ पर डाल देना। उसके बाद साइन इन या लॉगिन इन पर आपने क्लिक कर देना है। अगर आपने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई देने वाली होगी, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा साइन अप का एक ऑप्शन आपको क्लियरली है जो दिखाई देने वाला है। तो साइन अप वाले इस लिंक पर आपने क्या क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको है जो इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आ जाएगा। आपने क्या करना है, जो आप ईमेल आईडी के थ्रू आप अपना यहाँ पर है जो अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी है। कन्फर्म में आपने फिर से वही ईमेल आईडी यहाँ पर इस दूसरे बॉक्स में डाल देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला एक पासवर्ड बनाना है जो कम से कम 6 अंकों का आपने बनाना है, पासवर्ड बनाना है। और कन्फर्म पासवर्ड में आपने वही वाला पासवर्ड आपने डाल देना है, यानी कि पासवर्ड आपने 2 बार यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद जो मोबाइल नंबर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए यूज़ करना चाहते हो वो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना और यहाँ पर आपको क्या दिखाई देने वाला है, ये कैप्चा जो दिखाई देने वाला है, ये कैप्चा आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। और उसके बाद साइन अप का जो आपको साइन यहाँ पर दिखाई देने वाला है, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ये डिटेल आप यहाँ पर एंटर करने के बाद है जो अपना साइन अप करोगे तो आपको इस प्रकार का मैसेज दिखाई देने लग जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे क्लियरली, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, काइंडली चेक यूर इनबॉक्स मेल बॉक्स ऑफ मेल एंड वेरीफाई यूर ईमेल एड्रेस। तो वहाँ पर आपको एक वेरीफाई करने का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। तो अब आपने क्या करना, जो ईमेल का आपका है जो ब्राउज़र होता है या फिर आपकी जो एक लोगो होता है जो फ़ोन में, वहाँ पर आपने एक बार है जो चले जाना, यानी कि आपने ईमेल को अपनी ईमेल को है जो आपने क्या कर लेना, ओपन कर लेना है। तो जैसे आप अपनी ईमेल को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर आपको क्लियरली मेल आई हुई दिखाई देने वाली होगी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ से वेरिफिकेशन मेल आपकी आई हुई है, आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाला पहली मेल का जो आपको दिखाई दे, इस पर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करते आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी वगैरह आपने दी थी उसकी डिटेल आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने वाली होगी। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर एक लिंक दिखाई देने वाला होगा और ये लिंक आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, ये वाला जो आपको नीले अक्षरों में आपको क्लियरली लिखा हुआ दिखाई देने वाला है। अब आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, जो ये लिंक आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है और अपने ईमेल को या अपने अकाउंट को जो आपने अभी बनाया है उसको एक्टिव करने के लिए आपने सिंपली है जो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपके पास है जो ऑटोमेटिकली है जो खुल करके आपके सामने आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, जो आपने ईमेल आईडी दी थी वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बन जाएगा, वो ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी है। जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड आपने यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपने स्क्रॉल करना और ये जो कैप्चा आपको दिखाई देने वाला है कैप्चा इस बॉक्स में डाल देना है। ये वाला जो आपको रिमेंबर वाला है ये टिक मार्क आप चाहे तो इसको रख सकते हैं, चाहे तो इसको आप हटा भी सकते हैं इस प्रकार। और उसके बाद आपने यहाँ पर जो साइन इन का लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है।
यहाँ पर आप जैसे आप लॉगिन हो जाओगे तो इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपके सामने जो खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है वो हम आपको क्लियर करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपने पोस्ट का सिलेक्शन करना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने चाहते हो, यानी कि जो जो पोस्टें आपकी निकली हुई है वो पोस्टों के नाम आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई देने लग चुके होंगे। तो आपने अपनी पोस्ट का है जो सिलेक्शन करना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप हैं जो अप्लाई करने वाले हो। तो हम मान लीजिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जो क्लर्क वाले पोस्ट को है जो यहाँ पर सिलेक्शन है जो कर लेते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो यूनिवर्सिटी कैंपस आपका रहने वाला होगा। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट आपने सेलेक्ट करनी है, तो आपको ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आ जाएगा। इसके बाद आपकी जो कैटेगरी रहने वाली कैटेगरी का सिलेक्शन कर लेना। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अगर आप हो फिजिकली हैंडीकैप्ड तो आपने उसका सिलेक्शन करना, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना। चेक बॉक्स को आपने क्लिक कर देना और उसके बाद चेक वैकेंसी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है, इसको आपने सिंपली क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई देने वाली है कि आपने जो कास्ट आपने यहाँ पर सेलेक्ट की थी उसकी वैकेंसी आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देने वाली है। जनरल की आपकी वैकेंसी है और यहाँ पर यस है कि आपकी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो आप अब अगर जनरल में ही अपना एससी कैटेगरी वाला भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आपको क्लियरली दिखाई देने वाला है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अप्लाई के इस बटन पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार से है जो इंटरफेस है जो आपके सामने आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर क्या 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 चीज़ें करनी है, आपने अपना है जो फर्स्ट नेम सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना जो सेलेक्ट करना है कि मिस्टर मिसिज यहाँ पर जो भी आपका बनता है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना है जो नाम डाल देना, कैंडिडेट का पूरा नाम, उसका मिडल नाम, लास्ट नेम जो भी रहने वाला वो आपने यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर आपको जेंडर है जो सेलेक्ट करना, मेल फीमेल जो भी आपका रहने वाला है। इसके बाद आपका इंडियन आपको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो कैलेंडर खुल करके आ जाएगा और डेट ऑफ बर्थ आपने जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी रहने वाली है वो डेट ऑफ बर्थ आपने इस प्रकार से एंटर कर देनी, जैसे कि हम आपको यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या है कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है जो एंटर कर देते हैं। मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड सिंगल जो भी आपका रहता है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने एक ID कार्ड देना, पैन कार्ड यहाँ पर आपको देख सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, वोटर ID कार्ड, यानी कि इन चारों में से आपने एक ID प्रूफ है जो आपने यहाँ पर है जो अपना देना, उसका ID नंबर आपने यहाँ पर है जो इंटर है जो कर देना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना, आपका जो फादर का फर्स्ट नेम डाल देना है, मदर का नाम आपने डाल देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना, कंट्री कोड आपने सेलेक्ट करना। कंट्री कोड हमारा है जो 91 हमारा रहने वाला है। तो 91 जब आप यहाँ पर टाइप करोगे तो आपको इंडिया यहाँ पर सिलेक्शन करने का ऑप्शन आ जाएगा। इंडिया सिलेक्शन है जो आपने कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर कंट्री कोड एक बार फिर से सिलेक्शन करने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर फिर से 91 आपने डाल देना और इंडिया यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपने है जो रिलीजन आपका जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपका रहने वाला उसका सिलेक्शन आपने कर लेना है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन या फिर ये जो भी कैटेगरी आपके इससे संबंधित हो तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पर नो है जो आपने कर देना है। इसके बाद आ जाता है आपका एड्रेस। एड्रेस में आपने अपने विलेज या शहर का नाम आपने डाल देना, जो भी आपका जो तहसील वगैरह लगती है वो आपने यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर है जो कंट्री सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा और कंट्री सिलेक्शन के ऑप्शन में आपने है जो इंडिया यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो आप यहाँ पर IND यहाँ पर टाइप करोगे तो आपके जो इंडिया का है जो ऑप्शन है जो आपने बाहर जा जाएगा और इंडिया यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद स्टेट सिलेक्शन करने का ऑप्शन आएगा, जो भी स्टेट आपका रहने वाला स्टेट का सिलेक्शन आपने कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिटी और अपना पिन कोड आपने डाल देना है। और यहाँ पर सारी चीज़ें डालोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन इस साइड में दिखाई देने वाला होगा परमानेंट एड्रेस। और ये कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आपने इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना। ये वाला एड्रेस आपका ऑटोमेटिकली इस साइड में है जो आपका प्रिंट होके आपका आ जाएगा, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन आपको क्लियरली दिखाई देने वाला, सिंपली सेव वाले इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाएगा सेव्ड सक्सेसफुली, यू कैन मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। और पर्सनल डिटेल जितनी भी आपने यहाँ पर फिल की थी वो सारी डिटेल आपको स्क्रॉल करके नीचे देखने को मिलेगी। अगर आपको उनमें कोई कमी नज़र आती है तो यहाँ पर एडिट डिटेल का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्लिक करके अपनी डिटेल को क्या यहाँ पर है जो एडिट वगैरह है जो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो नेक्स्ट सेक्शन पर पहुंचने के लिए आपको यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ दिखाई देने वाला होगा। तो आपने नेक्स्ट सेक्शन पर जाने के लिए सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट सेक्शन पर आपने क्लिक कर देना है।
इसके बाद हम पहुंच जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन हमारा रहने वाला है स्कूलिंग से संबंधित हमारा रहने वाला है। यहाँ पर स्कूलिंग डिटेल हमने क्या है यहाँ पर फिल करनी है, यानी कि क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पर है जो फिल करनी है। सबसे पहले हमने 10th की क्वालिफिकेशन फिल करनी, 12th की, उसके बाद अगर ने कोई डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है तो उसको आपने यहाँ पर है जो इंटर करना होगा। तो सबसे पहले 10th के लिए हम पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, कौन से साल में हमने है जो 10वीं की परीक्षा पास की है। उसके बाद यहाँ पर है जो सब्जेक्ट जो हमारे रहने वाले सारे के सारे सब्जेक्ट है जो हमारे हिंदी, इंग्लिश, जो भी हमारे रहने वाले वो सारे के सारे सब्जेक्ट जो भी 10th में हमारे रहने वाले थे वो सारे हम यहाँ पर है जो इस प्रकार से टाइप कर देंगे, जैसे कि हम आपको यहाँ पर है जो करके दिखा रहे हैं। तो हम ये सारे के सारे हैं जो आपको जो सब्जेक्ट है जो सारे के सारे हमने यहाँ पर टाइप कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर है जो ग्रेड, मार्क्स वगैरह, परसेंटेज, या आपकी डीएमसी में परसेंटेज है, ग्रेड है, या फिर सीजीपीए है, वो ऑप्शन आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। तो हम यहाँ पर परसेंटेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। परसेंटेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर है जो परसेंटेज इंटर करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम जो परसेंटेज अपनी है जो टाइप कर देंगे। स्कूल का नाम हमारा क्या रहने वाला, वो स्कूल का नाम टाइप कर देंगे। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम हमारा क्या रहने वाला, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम है जो हमारा यहाँ पर है जो टाइप कर देंगे। इसके बाद सेम ये कंडीशन है जो हम +2 के बारे में भी इंटर करेंगे। यहाँ पर +2 कौन से साल में पास किया वो यहाँ पर, और उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट थे हमारे वो सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पर टाइप करेंगे। वो परसेंटेज, जीपीए जो भी हमारा सिस्टम था वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सारी की सारी डिटेल जो हमने 10th में फिल की थी वो सारी की सारी डिटेल हमने यहाँ पर फिल कर देनी है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई देने, सेव एंड ऐड का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। तो सारी डिटेल फिल करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना, सेव एंड ऐड वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हमारी स्कूलिंग की डिटेल है, +2 और 10th की डिटेल हमारी यहाँ पर सेव हो जाती है। उसके बाद है जो नेक्स्ट सेक्शन पर पहुँच जाते हैं। ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके ग्रेजुएशन की डिटेल आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो यहाँ पर क्लिक करके उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल फिल कर सकते हो। MPA, MPhil वगैरह अगर आपने कर रखी है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर है जो इंटर कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई देने वाली है। और उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आओगे, PhD कर रखी है तो यहाँ पर डिटेल फिल कर दोगे। इसके बाद अदर कोई क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो यहाँ पर क्लिक करके उसकी है जो डिटेल ऐड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन पर पहुँचने के लिए आपने यहाँ पर सिंपली जो नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करने का जो ऑप्शन आपका रहने वाला है इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट सेक्शन पर पहुंच जाते हैं जो कि हमारा रहने वाला है रिलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपके पास जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हो, अगर उससे संबंधित कोई आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके उसका जो एक्सपीरियंस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके बाद प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर आप करंटली कहीं पर काम कर रहे हो, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या फिर कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो आप अपनी उसकी डिटेल फिल कर सकते हो कि किस पोस्ट पर काम कर रहे हो, को टाइप ऑफ आपके जो अपॉइंटमेंट है वो कौन सी रहने वाली है, कि परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, टेम्परेरी है, डेपुटेशन है, आउटसोर्सेस है, जो भी आपकी रहने वाली है पोजीशन वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद है यहाँ पर है जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, एम्प्लॉयर का नाम है, पे बैंड क्या रहने वाला है, पे लेवल आपका क्या रहने वाला है, ग्रोस एज ऑफ रिटायरमेंट, ये सारी चीज़ आप यहाँ पर फिल कर सकते हो अगर आप कहीं पर अभी काम कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो आपने यहाँ पर खाली छोड़ देना है, और यहाँ पर है जो अगर कर रहे हो तो यहाँ पर सेव पर क्लिक करके उसकी डिटेल फिल यहाँ पर है जो कर देने, सेव हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पर पहुंचने के लिए आपने सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन का जो ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर जो कि हमारा रहने वाला 4.1 से शुरू हो जाता है। 4.1 से शुरू जो होने वाला है वह आपकी रहने वाली है कि आपने कोई रिसर्च पेपर, रिव्यू आर्टिकल वगैरह है जो ये बड़ी बड़ी पोस्टें जो निकली हुई हैं उनके लिए हमारा रहने वाला है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो। इसके बाद रिसर्च पॉइंट यहाँ पर 4.2 दिखाई देने वाला है। अगर इनमें से कोई चीज़ आपने कर रखी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर क्लिक करके आप है जो यहाँ पर फिल कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट, इफ़ एनी ऑप्शनल है ये, अगर ये आपने कर रखा तो ऐड पर क्लिक करके इसकी भी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट सेक्शन का फिर से आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा, तो सिंपली आपने नेक्स्ट सेक्शन पर जाने के लिए यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पर है जो
फिफ्थ पॉइंट पर हम है जो पहुंच जाते हैं और फिफ्थ पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या कहता है कि टाइम रिक्वायर्ड टू ज्वाइनिंग इन डेज। अगर आपका सिलेक्शन आपका यहाँ पर हो जाता है तो आपको कम से कम कितने दिन है जो आपको ज्वाइनिंग करने के लिए चाहिए, 30 दिन चाहिए, 10 दिन चाहिए, 15 दिन चाहिए, वो दिन आपने यहाँ पर है जो क्या कर देने, टाइप है जो कर देने हैं। इसके बाद डू यू हैव प्रोफेशनल कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह है तो आपने यहाँ पर है डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो आपने यहाँ पर है जो येस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो आपने यहाँ पर नो का ऑप्शन है जो सिलेक्ट है जो आपने कर लेना है। हम यहाँ पर है जो येस का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई जानकारी है जो आप यहाँ पर इंटर करना चाहते हो, काइंडली डिस्क्राइब यूर कंट्रीब्यूशन टू इंस्टीट्यूट वेयर यू आर वर्कड। अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो तो उसके बारे में यहाँ पर है जो जानकारी दे सकते हो कि आप यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आपका कितना क्या रहने वाला है। इसके बाद है व्हाट मेक यू सुटेबल फॉर द पोस्ट यू हैव अप्लाइड, यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए आप अपना फॉर्म अप्लाई करने वाले हो उसके लिए आप किस प्रकार से योग्य अपने आप को ठहराते हो, उसके बारे में कुछ डिटेल आपने यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद होनर्स कोई रिवार्ड वगैरह है तो उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हो, अदरवाइज को खाली आप यहाँ पर है जो छोड़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पर है जो ये सारे जो पॉइंट आपको दिखाई देने वाले हैं ये आपको पॉइंट है जो नो करके आपने चलने हैं, तभी आप यहाँ पर क्या है अपना फॉर्म है जो अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर आपने सभी पॉइंट को यहाँ पर है जो नो है जो आपने कर देना है। इसके बाद यहाँ पर टू रेफरेंसेस के आपके पास है जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे, यानी कि दो ऐसे सदस्यों के, दो ऐसे व्यक्तियों के नाम आपने यहाँ पर है जो डालने हैं जो आपको अच्छी प्रकार से जानते हो और वो प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन में आपका रहने वाले हो। उसका जो कैंडिडेट का नाम यहाँ पर डाल वो ब्लड रिलेशन में आपके नहीं होने चाहिए, वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, या कोई आपका कोई और दूर का जानकार हो सकता है जो आपको अच्छी प्रकार से जानता है। उसका नाम और इंस्टीट्यूशनल एप्लीकेशन यानी कि उसका पोस्ट वगैरह कहाँ पर वो काम वगैरह करता है, वो किस पोस्ट पर है, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी ईमेल आईडी। इसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति को भी आपने यहाँ पर है जो जानकारी यहाँ पर फिल है जो आपने यहाँ पर कर देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, जो नीचे आपको दिखाई देने वाला सेव वाला ऑप्शन, तो सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने सेव वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वहाँ पर सेव पर क्लिक करोगे तो आप हैं जो नेक्स्ट सेक्शन पर पहुंच जाओगे और आपको वो जितनी डिटेल अभी तक आपने फिल की वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। स्क्रॉल करके हम नीचे आ चुके हैं। लैंग्वेज नोन का ऑप्शन आपको रहने वाला होगा 5.2 का, और उसको जो लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, उसकी डिटेल आपने यहाँ पर क्लिक करके फिल करनी है। तो हम यहाँ पर एडिट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम एडिट ऑप्शन वाले लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमने यहाँ पर क्या करनी है, सबसे पहले अपनी लैंग्वेज जो आप है जो लिख पढ़ सकते हो वो अपने यहाँ पर टाइप कर देनी, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको टाइप करके दिखा दी है। इंग्लिश को हम जैसे हिंदी को हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और उसके बाद सेव एंड ऐड पर हमने क्लिक कर देना है। इसके बाद कोई दूसरी भाषा अगर आपके उसके बारे में जानकारी है तो आप यहाँ पर है जो एंटर कर सकते हो कि आप उसको है जो क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन बोल नहीं सकते, और उसको यहाँ पर क्या करता है सेव एंड नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना। इसके बाद कोई तीसरी लैंग्वेज भी अगर आपको आती है तो आप उसकी डिटेल फिल कर सकते हो, अगर नहीं आती है तो आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। इतनी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर क्या है, एक ऑप्शन आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई देने वाला होगा यहाँ पर बैक का। तो आपने सिंपली जो ये चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ पर बैक वाला ऑप्शन जो दिखाई देने वाला है इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे आप बैक आओगे तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज में आपको यहाँ पर क्लियरली चीज़ें दिखाई देने वाली होगी। जो जो चीज़ें आपने लैंग्वेज में फिल की थी वो आपको यहाँ पर है जो इंटर हुई आपको दिखाई देने वाली होगी। इसके बाद आपने क्या करना, स्क्रॉल करके नीचे आना और यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आने लग चुका है। तो सिंपली आपने इस सेक्शन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप नेक्स्ट सेक्शन पर पहुंच चुके हैं जो कि हमारा रहने वाला है 6 नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देने वाला है, यहाँ पर क्लियरली है जो यू कैन क्लिक द चेक बॉक्स एंड मूव अहेड। अगर आप यहाँ पर है जो अपनी डिटेल यहाँ पर क्या करना चाहते हो कि एनओसी अगर आपने किसी जगह से इशू कराई है, अगर आप किसी जगह पर काम कर रहे हो तो आपने एनओसी देनी है, अदरवाइज यहाँ पर कोई एनओसी आपने नहीं देनी है। तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर कोई एनओसी है जो
नहीं करनी है। इसके बाद सेव पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करते आपको यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन है जो दिखाई देने लग चुका है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका जो डिक्लेरेशन है जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन का जो ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, इस पर सिंपली आपने क्या क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट सेक्शन पर आप पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको क्या चीज़ दिखाई देने वाली वो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। एडिशनल फील्ड आपका रहने वाला है इंग्लिश हिंदी टाइपिंग स्पीड है जो आपकी इतने वर्ड पर मिनट है जो आपकी है जो आपके पास है या नहीं है, उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दिखाई देना है। अगर आप इसकी कुछ डिटेल आप यहाँ पर है जो फिल करना चाहते हो तो एडिट करके आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर है जो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिखाई देने वाला, सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो आप पहुँच जाते हो पॉइंट नंबर 7 पर, जो कि 7.1 पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपलोड। आपको यानी कि अपलोड वाले सेक्शन में आप पहुँच जाते हो और क्या क्या चीज़ें आपने अपलोड करनी है आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। सबसे पहले अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना, जो कि कम से कम 20 KB का मैक्सिमम है जो आपका क्या हो सकता है 100 KB का आपका हो सकता है। और आपकी फाइल का फॉर्मेट है जो आपका JPG, JPEG और PNG फाइल आपकी हो सकती है। यहाँ पर क्लिक करके उस फाइल को आपने जहाँ पर भी सेव करके आपने अपना फोटो उसको यहाँ पर सेलेक्ट करके आपने है जो उसको अपलोड करने के लिए यहाँ पर है जो आपने लेकर के आना है। इसके बाद आपने सिग्नेचर अपलोड करना है, 10वीं की DMC अपलोड करनी है। जो भी आपने इन 4 आईडियों में से एक आईडी प्रूफ दिया था वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देना, जो भी आईडी प्रूफ आपने वहाँ पर एंटर किया था। इसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपका रहने वाला वो आपने यहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर देना। स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपने यहाँ पर फिर से है जो आपने 10th की डिटेल 12th की डिटेल का जो सर्टिफिकेट है जो यहाँ पर अपलोड करना है, साइज वगैरह, और यहाँ आपको चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई दे रही हैं। इसके बाद और स्क्रॉल करके आओगे तो आपको यहाँ पर और कुछ नहीं, सारी क्वालिफिकेशन अपलोड करने के बाद है जो आपको दिखाई देने वाला नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन। तो सिंपली आपने नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम 3 फाइल हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर क्या है सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप फाइल कोई अपलोड कर दोगे तो व्यू फाइल का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। आपने एक बार अपनी फाइल को अच्छे से देख लेना कि आपने सही फाइल अपलोड की या फिर गलत अपलोड की। अगर गलत अपलोड की तो डिलीट का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि डिलीट करके आप उसको फिर से अपलोड कर सकते हो। अब हम 3 के बाद जो अगली फाइल अपलोड करके आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। अपलोड हम यहाँ पर है जो सिलेक्ट फाइल है जो कर चुके हैं, अपलोड पर आप क्लिक करोगे इस प्रकार से, जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको अपलोड होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे जैसे कि हम 10th की अभी हमने फाइल को अपलोड किया, अब 12th की अपलोड करेंगे। स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से अपलोड होगी और इस प्रकार से आपकी फाइल है जो देखने का ऑप्शन है जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अवेलेबल है जो हो जाएगा। तो सारी की सारी जो जितनी भी फाइल थी हमारी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम कर चुके हैं, हम अपलोड कर चुके हैं। अपलोड करने के बाद अब नेक्स्ट सेक्शन पर जाने के लिए सिंपली जो नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन दिखाया इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको एक प्रीव्यू है जो देखने को मिलेगा, यानी कि जितनी भी डिटेल अभी तक आपने फिल की थी वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कैंडिडेट का फोटो दिखाई देने वाला होगा। जितनी डिटेल अभी तक आपने फिल की वो सारी की सारी डिटेल आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो आपको देखने को है जो यहाँ पर मिलेंगी। तो हम यहाँ पर है जो सारी डिटेल फिल देखने के बाद स्क्रॉल करके नीचे की तरफ है जो हम यहाँ पर है जो पहुँच जाते हैं। और जैसे हम नीचे की तरफ पहुँचते हैं तो हमें यहाँ पर एक डिक्लेरेशन का बॉक्स आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, आई एग्री का। तो आपने यहाँ पर सिंपली क्या करना है, इस चेक बॉक्स को आपने क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स को क्लिक करते ही हमारा है जो नेक्स्ट सेक्शन का जो ऑप्शन है जो अवेलेबल हमारे पास है जो हो चुका है। नेक्स्ट सेक्शन पर जाने के लिए सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना, नेक्स्ट सेक्शन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, अंडर ग्रेजुएशन डिटेल नोट फील्ड। तो आपको यहाँ पर है जो हमने क्वालिफिकेशन हमारी हमने यहाँ पर सेलेक्ट की थी वो हमारी जो रहने वाली थी वो ग्रेजुएशन बेस पर हमारी पोस्ट है जो रहने वाली है। तो हम यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल भी यहाँ पर फिल करते हैं और आगे की प्रक्रिया आपको करके दिखा देते हैं। तो जैसे हम प्रीव्यू देखने के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला। सेलेक्ट कैटेगरी में हमने कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद प्रोसीड फॉर सबमिशन का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देने वाला होगा कि आपका जो नाम क्या रहने वाला, कैंडिडेट का कौन सी पोस्ट है आपकी, और एडवर्टाइजमेंट नंबर, आपका जो ईमेल आईडी, आपका है जो रेफरेंस नंबर, और आपकी है जो एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर है जो क्लियरली दिखाई देने वाली होगी। प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, इस पर आपने क्या सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देने वाला होगा। अब आपने यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना, जिस भी माध्यम से आप
पेमेंट करना चाहते हो उस माध्यम का आपने सिलेक्शन कर लेना। हम यूपीआई का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यूपीआई वाले ऑप्शन पर हमने यहाँ पर क्या क्लिक कर दिया है। क्लिक कर दिया तो हमारे जो इस प्रकार का इंटरफेस है जो हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ आप पेमेंट मोड में आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होंगी, और जिस भी माध्यम से आप पेमेंट इसकी कर दोगे उसके बाद आपका जो फॉर्म है जो आपका यहाँ पर है जो आपका जो सबमिट है जो हमारा हो जाएगा। यूपीआई से हमारे जो पेमेंट है जो यहाँ पर है जो सेलेक्ट नहीं हो पाई है तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन है जो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। तो डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हमारी इस प्रकार से है जो इंटरफेस है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर डेबिट कार्ड कौन सा आपका रहने वाला है, रुपए डेबिट कार्ड है, कौन सा डेबिट कार्ड है उसका आपने सिलेक्शन कर लेना। प्रोसीड नाउ पर आपने क्लिक कर देना। प्रोसीड नाउ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, डेबिट कार्ड के ऑप्शन को फिल करने के लिए यहाँ पर है जो डेबिट कार्ड पर आपका नाम क्या रहने वाला, डेबिट कार्ड का नंबर क्या रहने वाला है, एक्सपायरी मंथ ईयर सीवीसी जो नंबर होता है वो आपने यहाँ पर डाल देना और मेक पेमेंट आपने यहाँ पर कर देनी है। तो जैसे आप इसकी पेमेंट कर दोगे तो आपका ये फाइनली है जो फॉर्म है जो आपका यहाँ पर क्या है अप्लाई है जो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ का जो फॉर्म आपके निकले हुए हैं उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।